वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है स्वागत है स्वागत है सभी यूट्यूब परिवार का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, धूप बड़ी तेज़ हो चुकी है। 8:30 बजे तो दोपहर के 2 बजे को जो चुभती है, मतलब धूप, हिमाचल प्रदेश की ठंडी या माउंट आबू की ठंडी जैसे चुभती है हड्डियों में, इस प्रकार स्किन के ऊपर अभी चुभ रही है। ये बिना ग्लेयर्स के या बिना चश्मे के तो आप वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। आज का वीडियो थोड़ा डीप होने वाला है, मतलब डीप है, शुरुआत में डीप होगा क्योंकि मैं वेदांत से या उपनिषदों से रेफरेंस लेने वाला हूँ, श्री कृष्ण के जीवन से रेफरेंस लेने वाला हूँ। और उसके बाद वीडियो फिर मतलब हल्का फुल्का भी हो जाएगा, क्योंकि हम रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ में जो अनुभूति हम करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव जगत होता है, उसी के ऊपर बात करते हैं। परंतु इनिशियली शुरू में ये वीडियो थोड़ा आज डीप होने वाला है, क्योंकि इसको बिना डीप किए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो थोड़ा इनिशियली आपको बोरिंग लगेगा, पर मज़ा आएगा फिर, मतलब रियल लाइफ से हम इसको जोड़ देंगे। तो बात करनी है कि जगत से हम कैसे जुड़े। हम जन्म लेते हैं, हम संसार जीवन में होते हैं, समाज जीवन में होते हैं, तो हमारा जुड़ाव हो जाता है हमारे आसपास के जगत में, और ये बड़ी ही सहज प्रक्रिया है, सबके साथ ये होता है। तो जगत के साथ किस तरह से हमें जुड़ना है, किस तरह से रहना है, जिससे कि दुख ना आए। क्योंकि इस चैनल के ऊपर, और न सिर्फ इस चैनल के ऊपर, वेदांत का, भारतीय सनातन का जो दर्शन है, उन सभी का एक ही लक्ष्य रहा है कि भाई आप जीवन का महत्तम आनंद लो। कोई भी चीज़, कोई भी जुड़ाव, कोई भी अटैचमेंट इंसान को दुखी न कर जाए, यही सनातन का मुख्य लक्ष्य रहा है। जीवन मुक्ति, जीवन चलता रहे, इंसान मुक्त रहे। उतार चढ़ाव, हमारे ऋषि मुनि बड़े ही प्रैक्टिकल थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि भाई इंसान, उसका जो महत्तम समय है इस धरती के ऊपर, इस संसार में, समाज जीवन में, उसमें वह झिंगुर मरकर कीड़ा मकोड़ा बन करके न रह जाए और जीवन का पूर्ण आनंद ले, उसका जीवन उत्सव बन जाए। आचार्य रजनीश ने तो 70-80 के दशक में बोला कि मेक योर लाइफ सेलिब्रेशन, अपने जीवन को उत्सव पूर्ण बनाओ। परंतु उपनिषदों के ऋषियों ने तो 5000 साल पहले, 7000 साल पहले ही जीवन कैसे सरल रहे, उसी प्रकार की व्यवस्था है। आप देखो, उन्होंने जो ये 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, तो उसमें भी आपको पता चलता है कि उनका जो लक्ष्य था वो हमेशा जीवन कैसे सरल रहे और इंसान जीवन का कैसे महत्तम आनंद ले, वही उनका जीवन का लक्ष्य था। ये मेरे पीछे पेड़ है, इसको अभी हिंदी में तो मुझे पता नहीं, गुजराती में इसको पीलू बोलते हैं, पीलू। तो इसके ऊपर ये जो फल है इसका आपको शायद दिखाई दे, ये छोटा छोटा ऐसा पीलू आएगा। तो आज ये हमारा स्टूडियो बनेगा। अभी इसके नीचे ही मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ सांप ना हो, क्योंकि इधर एक सांप का घर भी बना हुआ है इसी पेड़ के नीचे। तो ठीक है, पर मुझे बैकग्राउंड के तौर पे अच्छा लगा, और इधर धूप भी नहीं है तो मैं अपने चश्मे भी निकाल पाऊँगा। तो अभी ये हमारा नेचुरल स्टूडियो हो चुका है और इधर ही वीडियो शूट होगा पूरा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि 4 जो आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, उसमें भी ऋषि मुनियों की, यही हमारे ऋषि मुनियों, पीछे सूर्य नारायण आ रहे हैं तो थोड़ा ऐसे हट जाता हूँ। तो हमारे ऋषि मुनियों की यही भावना थी कि भाई आप जीवन को पूर्णता से जियो। इन्होंने देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में तुम्हें पढ़ना ही है, शिक्षण लेना है, दुनिया को समझना है, जगत को समझना है, अपने गुरु घर जा कर के तुम्हें तैयार होना है। तो एक इंसान को वो इतना मजबूत बनाता था कि फिर वो आने वाली जो संसार की यात्रा है या जो संसार के युद्ध भूमि में है, उसमें वो कुशल योद्धा बन करके जीवन के युद्ध को लड़ सके, जीवन मुक्त रह सके। फिर देखो, हमारे ऋषि मुनि प्रैक्टिकल थे, उनको पता था कि भाई ये जो तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के 20-25 साल है, उसमें तुम दौड़ लो यार,
तुम दौड़ो, पैसा कमा लो, भागम भाग कर लो, सब कुछ कर लो। और ऐसा नहीं है कि हम पैसे के खिलाफ रहे हैं, धन के खिलाफ रहे हैं, भोगों के खिलाफ रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे ऐसे सूक्त है जिसमें हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हमें पैसा दो, हमें धन दो। तो प्रैक्टिकली जब इंसान जवान होता है, उसका शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो उसके उच्चतम आयाम पे होती है, तब इंसान को उन्होंने दौड़ा भी लिया भोग में और उसको बोला कि सब सुख भोग ले, संसार के, समाज के। शादियों के तंबू में भी चले जा, बेबी शावर में भी चले जा, बर्थडे पार्टी में चले जा, किटी पार्टी चले जा, गोवा चले जा, आरम्बोल चले जा, बियर पी ले, बैंकॉक पताया चले जा, कशिनो में चला जा। मतलब जितने भी भोग है संसार के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छे अच्छे सब कुछ। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तो कोई ऐसे मूर्ख नहीं थे कि भाई तुम इधर आओ और आनंद ही ना लो। वो तो चाहते थे कि तुम जीवन का पूर्ण आनंद लो, और ऐसा आनंद लो कि आनंद ले लो और दुख ना आए। हमारे ऋषि मुनि प्रैक्टिकल थे। जैसे भंवरा है ना, भंवरा वो रस निकाल लेता है, पंखड़ियों को छोड़ देता है। वो फूल का रस ले लेता है, उसकी पंखड़ियाँ जो होती पंखड़ियाँ उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनि चाहते थे कि तुम संसार का रस ले लो, संसार का आनंद ले लो, मजे मजे कर लो और दुख ना आए। तो इसी के आसपास हमारा पूरा जो अध्यात्म है, दर्शन है, वो विकसित हुआ है। फिर वानप्रस्थ आश्रम में हमारे ऋषि मुनि तुमको छुड़वा देते थे कि भाई अब छोड़, अब ज़्यादा दुकान में, धंधे में यहाँ तू मत रहे, अब थोड़ा तू निकल। इसलिए मैं वीडियो बना करके काफ़ी बार बोलता हूँ कि हमारे लोग यार 80 साल के हो जाते हैं बूढ़े, पर कभी दुकान नहीं छोड़ते हैं, धंधा नहीं छोड़ते हैं, खेती बाड़ी। पहले बेटे की चिंता करते हैं, फिर बेटे के बेटे जो पोते होते हैं। तो तुम कब अपना जीवन जियोगे? मैं बोलता हूँ ना कि आरम्बोल के गोवा में तुमको हमेशा ऐसी विदेशी महिलाएं मिलेगी 60 साल की बिकिनी और ब्रा पहन करके वहाँ बियर का लुफ्त उठा रही है। हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत की किसी महिला को हम इस प्रकार से देखें कभी? वो तो 60 की उम्र में चुर्रिया पड़ गई है और अब पोतों पोतों की चिंता करती होती है। कोई उसके जीवन में अपने लिए जीने का बात नहीं होता है, सुकून नहीं होता है, शांति नहीं। तो भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े और भारत की चिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी वानप्रस्थ आश्रम में भी संसार में ही लिप्त रहते हैं, इसलिए जीवन को चूक जाते हैं। 50 के बाद छोड़ दो यार, सब माया छोड़ दो। अब निकलो, अब अपने लिए, अब जाओ ऋषिकेश, गंगा किनारे, अपने भीतर उतरो, ध्यान करो, देखो, जीवन को समझने की कोशिश करो, मन के साक्षी हो जाओ। और ये जो पोते पोती, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुमने अपने बेटे बेटियों को बड़ा कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। गोरे तो ये भी नहीं करते हैं, वो तो छोड़ देते हैं, खुद पानी में तैरने के लिए छोड़ देते हैं, और गोरे के बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। इसलिए इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे ये जो भारत के हम कुरकुरे जनरेशन, जिसको हमने पैम्पर कर करके एक तो नार्सिस्ट भी बना दिया है, अविवेकी भी बना दिया है। तो वानप्रस्थ आश्रम में हमारे ऋषि मुनि तुमको छुड़वा देते थे, और संन्यास आश्रम में तो तुमको पूर्ण रूप से सब कुछ मतलब छोड़ देना है और अपने ही भीतर। उसके बाद तो वानप्रस्थ आश्रम में तो पत्नी साथ रहती है और थोड़े बहुत जुड़ाव फिर भी होते हैं, पर संन्यास आश्रम में तो इंसान को सब कुछ, पत्नी भी छोड़ देता था, सब संसार पूर्ण रूप से छोड़ देता था और अपने साथ अपने भीतर रहता था, सारे सुख छोड़ देता था। फिर बैंकॉक पताया नहीं, फिर गुलाब जामुन नहीं खाने हैं, फिर शादी के तंबू में नहीं जाना है। तो और क्योंकि वो शरीर छोड़े उससे पहले उसको वो अनुभूति भी हमारे ऋषि मुनि देते थे कि तुम सब कुछ छोड़ देते हो, पूर्ण वैराग्य में होते हो, पूर्ण त्याग करते हो, तब कितनी शांति हो जाती है मन में। कोई इंद्रिय के सुख के पीछे दौड़ने का तुमको फिजिटी नहीं रहेगी। अभी तो क्या है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, वो सब गृहस्थ आश्रम में चलता है ना। तो तुम यंग होते हो तो ऋषि मुनियों को ठीक लगता है कि भले करे, पर वानप्रस्थ में थोड़ा बहुत छुड़वा देंगे 50%, और संन्यास आश्रम में तो पूर्ण रूप से तुमको सब कुछ छोड़ देना है। अब पहले ये आश्रम सब 25-25 साल के थे। 25 साल का ब्रह्मचारी आश्रम, 25 साल का गृहस्थ आश्रम, 25 का वानप्रस्थ आश्रम। अब हमारी आयु इतनी नहीं है, 100 साल कोई जीता नहीं है, तो इसके 15 साल पकड़ लो या 20 साल पकड़ लो। तो इस प्रकार से जीवन की रचना इन्होंने की थी। आशय था तुम जीवन को पूर्ण लुप्त उठाओ। अब एक रेफरेंस में तुमको देता हूँ श्री कृष्ण भगवान का। वो बोलते हैं महाभारत में कि अगर मुझे कभी भी पांडवों के लिए राग पैदा न हुआ हो और कभी भी कौरवों के लिए द्वेष पैदा न हुआ हो, तो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वो जीवित हो।
तो हमें यार ताज्जुब लगता है कि पांडवों के लिए राग नहीं। मतलब यही श्री कृष्ण सभी पांडव के साथ, अर्जुन के साथ आप देखो कितना जंगल में घूमते थे, उनकी मित्रता देखो, कितना वो लोग शरारती थे, कितना वो लोग मौज मजे करते थे, साथ साथ में जीवन के आनंद लेते थे। और उनका प्रेम दिखता है एक दूसरे के प्रति, हमें बार बार दिखता है। तो हम लगता है क्यों ऐसा बोले श्री कृष्ण की राग। राग तो दिखता है कृष्ण का हमें कि भाई उनको मोह आसक्ति है पांडवों के प्रति। तो हमें नवा ताज्जुब लगता है, आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा तो क्यों बोले, ऐसा तो है नहीं। पांडवों के प्रति उनका राग प्रेम आसक्ति सब कुछ दिखती है। और बोले हमें मुझे कभी भी कौरवों के लिए द्वेष न हुआ हो तो मतलब द्वेष तो है। दुर्योधन को वो तो जब विष्टि करने जाते हैं और दुर्योधन को तो कितनी खरी खरी सुनाते हैं। दुर्योधन को बोलते हैं कि तो 5 गांव तेरे से मांगे, वो 5 गांव तू दे दे वरना महायुद्ध होगा, तुझे खत्म कर दूंगा। सुदर्शन को उन्होंने शिशुपाल का सुदर्शन से वध कर दिया, कितने सारे राक्षसों को। तो द्वेष के बिना तो कैसे ये होगा, द्वेष के बिना तो क्रोध कैसे आएगा। तो हमें ये बात फालतू लगती है श्री कृष्ण की कि नहीं यार, पांडवों के प्रति उनमें मोह आसक्ति और राग तो था, कौरवों के प्रति द्वेष तो था। तो हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। जीवन मुक्त जो होता है ना, लिबरेटेड, जीवन मुक्त जब संसार में, और श्री कृष्ण भगवान जीवन मुक्त थे, इसलिए हमने उनको भगवान बोला है। जो जीवन मुक्त होते हैं उन सभी को हम भगवान बोल देते हैं। तो जीवन मुक्त थे तो खेल में थे, खेल अच्छे से खेल रहे थे, तो इसलिए भगवान कृष्ण ये बोले। और हमें क्या सीखना है। अब देखो, मैं ये रेफरेंस इसलिए लिया क्योंकि मुझे अभी रियल लाइफ के ऊपर हम आते हैं कि ग्राउंड जीरो पे जो हमारा जीवन है इधर मेरे आसपास, मेरी ऑफिस पकड़ लो, मेरे को अभी 41 हुए, मेरे जीवन में कितने भी लोगों को मैं इधर में मिलता हूँ, जितने भी लोगों को, जितने भी भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, उन सभी को मैं मिलता हूँ। तो उनके दुख का प्रमुख कारण यही होता है। 95% उनके जीवन में जो दुख है उसका कारण या तो राग आसक्ति है या द्वेष है। तो हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो या तो किसी में पूरे पूरे घुस जाते हैं। तो आज हमें बात करनी है न मित्र न शत्रु, ऐसा समभाव जीवन में कैसे लाए। आज का जो लाइफ लेसन है वो, पहले हमने थोड़ा रेफरेंस लिया फिलोसॉफी से, दर्शन से, भारतीय वेदांत से। अब मैं रियल लाइफ पे आ जाता हूँ जहाँ पे हम हल्की फुल्की बातें करते हैं रोज़मर्रे के जीवन की। तो उसमें हमें न मित्र न शत्रु, किसी से भी आपको जुड़ना है ना, तो आपके लिए ये टास्क मैं दे रहा हूँ कि आपका जुड़ाव ऐसा होना चाहिए, न मित्र न शत्रु। मतलब मित्र मतलब नेगेटिव टर्म्स में नहीं बोल रहे किसी को मित्र नहीं बनाना है, पर न मित्र न शत्रु, न राग न द्वेष, इस प्रकार का जुड़ाव। हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हम जब किसी के ऊपर द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, यही गलत लगता है हमको कि भाई ऐसा ईर्ष्या द्वेष किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, सबका अपना जीवन है, उनको छोड़ दो। तो पर ऐसा नहीं है, राग भी गलत है। जो हम किसी के साथ बहुत खुश जाते हैं, मेरे बेस्टी, मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर, मेरे चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मासी, मेरे दोस्त, हम तो जय वीरू जैसे हैं, मेरी बेस्टी, और ये सब देखता हूँ मैं, मेरी ऑफिस में भी ये देखता हूँ, वहाँ पे भी सब ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, ये सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े शहर वाले किसी के है नहीं अंदर से तो, पर फिर भी ये थोड़े बहुत अटैचमेंट पाल लेते हैं। और इधर मैं देखता हूँ समाज जीवन में तो भी बहुत अटैचमेंट लोगों में होते हैं। मैं तो बाकायदा बोलता हूँ, कोई किसी के घर ज़्यादा जाने लगता है या लोग साथ साथ घूमने लगते हैं ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा रुकना, तुम ज़्यादा राग मोह आसक्ति पैदा करते हो, इससे अपेक्षा आएगी। फिर ये तुम जिससे जुड़ रहे हो वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगे तो दुख आ जाएगा, तुम दुखी हो जाओगे। तो जैसे ऋषि मुनियों का टारगेट था ना, हमारा भी टारगेट है, भारत के वेदांत का टारगेट है, भारत के दर्शन का टारगेट है कि तुम दुखी ना हो, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तुम्हें किसी में पूरा घुस जाना है बेस्टी बेस्टी बन करके, हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे दुख आएगा, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि तुम, हमारा लक्ष्य है कि तुम दुखी ना हो। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि किसी के भी साथ जितना द्वेष बुरा है ना, किसी का द्वेष करना, उतना ही राग भी बुरा है। तो तुम्हें समभाव से जुड़ना है, कोई तुम्हारा शत्रु भी नहीं होना चाहिए और कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का भाव लाना है। अब ठीक है, ऐसा नहीं है कोई तुम्हें परेशान करता है तो डंडा लेकर के मारना भी है, तो ऐसे शत्रुता करनी ही नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर वो सब जीवन मुक्त करता है,
शिवाजी महाराणा, कृष्ण भगवान राम सब जीवन मुक्त थे पर सब युद्ध लड़े। तो प्रैक्टिकल जो माया का आवरण है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि क्रिकेट तुम खेलते हो तो क्रिकेट क्रिकेट के नियम से चलता है। तो कोई अगर मतलब तुम्हें कैच करना होता है, कैच अगर आता है तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो नाटक है, खेल है। खेल है पर खेल के नियम है ना, तो खेल खेल के नियम से चलता है। तुम कैच करोगे तो कोई आउट हो जाएगा, फ्री हिट में तुम बिना टेंशन के सिक्स लगा पाओगे। तो ये खेल खेल के नियम तो संसार के अपने नियम है, माया के। तो उसमें तो डंडा लेना पड़ता है, फिर हम प्रेम भी करते हैं, हम जुड़ते भी है, सब कुछ होता है इधर। हम जीवन देखो, तुम ऐसा नहीं है कि हमें जीवन को, मैं तुम्हें जीवन छोड़ करके जंगल में जाने को बोल रहा हूँ। खेल में तो रहना है पर मोह आसक्ति नहीं। जल से कमल का पत्ता, जो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना कि जल कमलवत हो जाओ। कमल का पत्ता पानी में तो रहेगा पर पानी से अछूता रहेगा, कभी जुड़ता नहीं है। पानी में रह के भी पानी से जुड़ता नहीं है। और अन्य कोई चीज़ पदार्थ ले लो तुम, कपड़ा ले लो, रुमाल ले लो, तुम्हारा हैंड करचिप ले लो, पानी में डालोगे, पानी में वो रहता नहीं है पर फिर भी जुड़ जाता है तुरंत ही। तो जीवन मुक्त ऐसे होते, वो सब कुछ करते हैं, वो प्रेम करते हैं, वो द्वेष सब, पर वो जुड़े हुए नहीं होते, वो बस नाटक होता है उनके लिए। तो ऐसा नॉन प्रैक्टिकल नहीं होना है। संसार तो माया माया में मनहूस खटिया चिंगुर मरकट लोग हैं, तो उनको सीधा करने के लिए जो जरूरी है वो तो करना पड़ेगा। पर तुम अपने भीतर ये जागरूकता और अवेयरनेस बना करके रखो कि न शत्रु न मित्र, न द्वेष न राग। सबसे मैं इधर देखता हूँ यार, 95% लोगों के दुख जो जीवन में है इसीलिए कि या तो बहुत घुस जाते हैं किसी में, जुड़ जाते हैं, प्रेम में भी सोना बाबू चीकू, सारी सारी रात बातें, और फिर एकदम से सब खत्म होता है इनका। क्योंकि अति सवर, हमारे उपनिषदों में एक वाक्य आता है, वेदों में उपनिषदों में, अति सर्व वर्जयते, अति का त्याग करना होगा। तुम कुछ भी चीज़ अति करोगे, तुम ज़्यादा घी पी जाओगे तो तुम्हें लूज मोशन हो जाएगा, तुम ज़्यादा दूध पी लोगे तो भी तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। हर एक आयाम में जो भी कुछ अति है, अतिशयता तुम्हें दिखे कि भाई कोई एक दूसरे में ज़्यादा खुश रहे हैं, मोह आसक्ति पैदा कर रहे हैं, तो अति जहाँ कहीं पे भी अतिशयता होगी, अति होगा, उसको वर्जित ही करना होता है, उससे दुख आता है। तो ज़्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि सब मेरी ऑफिस में मेरे जिन जिन होमोसेपियन से या ह्यूमन बीइंग से मैं जुड़ा हूँ ना, सबकी परेशानी का कारण जुड़ाव है। तुम देखो जिन लोगों से तुम जुड़ते नहीं हो ना, समाज में, गांव में, वहाँ से दुख नहीं आता है। तो क्या करें, हम जंगलों में चले जाए? नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि जुड़ाव रहेगा, मतलब ऊपर ऊपर से जुड़ाव दिखना चाहिए पर भीतर तुम जागरूक रहो ना। तुम 10-15 मिनट ध्यान क्यों नहीं करते हो हर रोज़ मेडिटेशन, कि भाई मैं सबसे जुड़ूंगा पर अपेक्षा रहित रहूँगा। तो तुम रोज़ ये ध्यान करोगे तो ज़्यादा अपेक्षा नहीं, मैं सबसे जुड़ा हूँ पर मेरे को किसी से अपेक्षा नहीं है, किसी से मुझे कोई दुख ही नहीं दे सकता है, मैं दुखी नहीं होता हूँ, कोई मुझे आज दुख देने के लायक काबिल नहीं है। क्योंकि मुझे पता है सब आहार निंद्रा भय मैथुन वाली प्रकृति में जो भी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष वाले सब ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, तो मैं जुड़ता ही नहीं हूँ और मुझे सब छोटे बच्चे जैसे लगते हैं। जब तुम जाग जाते हो, जीवन मुक्त हो जाते हो, ध्यान करते हो, जीवन मुक्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हो, तब संसार क्या उसका बुरा लगाना यार। मुझे पता है स्वार्थी है तो मेरा उपयोग कर जाएंगे कुछ कुछ बार, पर मैं तो तैयार हूँ मानसिक रूप से कि झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ये ऐसा ही करने वाले हैं। वो स्वार्थ होगा तब तुम में घुसेंगे, फिर स्वार्थ पूर्ति होगी चले जाएंगे। कोई मुझे दुख नहीं, कोई महिला पुरुष कोई, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों की प्रकृति, मुझे पता है इनका आईक्यू, मुझे पता है इनके जीवन में कोई न शास्त्र है, न साधना है, न विचार है, न ध्यान है। ऐसे 2 कौड़ी के 2 टके के पशु तुल्य झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों से क्या अपेक्षा रखनी। तो मैं किसी से जुड़ता नहीं हूँ। मतलब आपको लगेगा कि मैं लोगों को प्रेम करता हूँ सब, पर भीतर से मैं हमेशा जागरूक हूँ कि कोई किसी का है नहीं, और कोई किसी का है तब भी मुझे नहीं जुड़ना है। मुझे जीवन मुक्त रहना है। मुझे वेदांत का, सनातन का जो प्रमुख लक्ष्य है ना, वो लिबरेशन को पाना है। मुझे जीवन मुक्त रहना है। जीवन में मुझे कहीं से भी दुख को नहीं लेना है। मुझे उस भंवरे की भांति बन जाना है जिसमें मैं रस तो ले लूँगा, जीवन के आनंद ले लूँगा, इधर में सब कुछ कर लूँगा, खेल लूँगा अच्छे से, पर दुखों को नहीं लूँगा। और इसे ही जीवन मुक्ति बोलते हैं, इसे ही सनातन बोलते हैं, इसे ही भारत का दर्शन बोलते हैं। ये कोई बड़ी बड़ी बात है? ये तुमको स्वर्ग नरक ईश्वर प्राप्ति सब कुछ, ईश्वर की कल्पना भी हमारे शास्त्रों में, वेदांत में 2500 साल पूर्व आई। पहले 4000 साल तो सिर्फ ब्रह्म तत्व की बात थी, कोई मूर्ति पूजा कुछ भी ये पाखंड नहीं थे।
तो लक्ष्य एकमात्र, हाँ ईश्वर और भक्ति योग साधन हो सकता है, टूल बन सकता है। तुम्हें अहमदाबाद जाना है तो तुम्हारी कार टूल हो सकती है, पर लक्ष्य है अहमदाबाद जाना, लक्ष्य है जीवन मुक्ति। उसके लिए भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, साधना, मेडिटेशन सब कुछ टूल हो सकता है जिससे तुम जागरूक रहो। पर अंततः तुम्हें जीवन मुक्ति को पाना है, लिबरेशन में तुम्हें जीवन का आनंद लेना है उस भंवरे की भांति। जो भंवरा रस तो ले लेता है पर पंखड़ियों को छोड़ देता है। तुम जीवन के आनंद को ले लो, तुम नाच लो, कूद लो, तुम प्रेम कर लो, तुम युद्ध कर लो, तुम सब कुछ कर लो, तुम होली खेल लो, तुम शादी के तंबू में भी चले जाओ जब तुम्हारा समय है, गृहस्थाश्रम में हो, पर दुख को मत पाओ। और दुख को तुम तभी नहीं पाओगे जब तुम जल कमलवत रहोगे, जब तुम जागरूक रहोगे। तो झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम सभी को मैं एक टास्क देता हूँ कि तुम किसी से नहीं जुड़ोगे, न कोई तुम्हारा बेइज्जती होगा, न कोई तुम्हारा शत्रु होगा। तुम समभाव से, क्योंकि तुम कितना भी तुम देखो, तुमको लगेगा कि क्यों ऐसा रूखा सूखा बना रहे हो। दोस्त मित्र रहो पर भीतर से जागरूक रहो, क्योंकि कितना भी तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा, अगर अतिशयता आएगी, ज़्यादा खुश जाओगे तो मन है ना उसके प्रति द्वेष कर ही लेता है। क्योंकि मन हमारा ऐसा है, इसकी प्रकृति है। जैसे अभी इधर गुजरात में 48 डिग्री टेम्परेचर होगा, वो प्रकृति है भाई, समर में होता है। उसी प्रकार मन की प्रकृति है, जिसके साथ रहेगा ना ज़्यादा दिन के 12 घंटों में, वहाँ राग द्वेष पैदा नुक्स निकालेगा। तो थोड़ा यार जागरूक रहो, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, समभाव में रहो। कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, क्योंकि राग भी खतरनाक है, मोह और आसक्ति भी खतरनाक है। तो मोह आसक्ति द्वेष कुछ नहीं पालेंगे। और ऐसा नहीं कि हम कोई हमें मारने आए, परेशान करने आए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल बात करनी है। वर्ष 2025 में संसार ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ढीले ढीले मतलब हम्बल डाउन टू अर्थ रहो, नहीं। डाउन टू अर्थ रहना है, पर ज़रूरत पड़ने पर आंखें दिखा देनी है, डंडा दिखाना है कोई तुम्हें, क्योंकि संसार मनहूस और घटिया लोगों से भरा पड़ा है। जो जागे नहीं हैं, ऐसे माया के आवरण में रहे मदहोश लोगों से भरा पड़ा है संसार। तो तुम्हारा लेसन है, तुम्हें किसी से जुड़ना नहीं है। जुड़ना मतलब ज़्यादा मोह आसक्ति नहीं और द्वेष भी नहीं। तो तुम्हें मैं टास्क दे रहा हूँ, 1 महीने के लिए तुम इसी प्रकार अपने संबंध रखोगे, न मित्र, न शत्रु, न राग, न द्वेष, कहीं पे भी तुम ज़्यादा नहीं जुड़ोगे। और तुम देखो 1-2 महीने तुम ये कर लो, भीतर से किसी से अपेक्षा मत रखो, किसी से, और तुम पाओगे कि तुम धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दुख हमें यार देखो, बड़ी घटनाएं बहुत नहीं होती है जीवन में, बड़ी घटनाएं कम होती है, जिसमें कोई हमारा स्वजन चला जाए या कोई बड़ा तनाव आ जाए, कोई हमको बड़ा धोखा दे दे, वो घटनाएं 1-2 हो सकती है पूरे जीवन काल में। पर ये छोटे छोटे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी जो बातें होती है, छोटी छोटी निम्न कक्षा के क्षुल्लक, इसने मुझे ये किया ना, मैंने तो इतना रखा ना, फिर उसने मेरा ये नहीं रखा ना। तो तुम्हारा लेसन है, तुम्हारा टास्क है, तुम किसी में ज़्यादा नहीं घुसोगे या फिर दुश्मनी भी नहीं, मतलब द्वेष भी नहीं करोगे। तो तुम्हें समभाव में रहना है। 2 महीने के लिए मैं तुम्हें टास्क देता हूँ। तुम्हारे आसपास कोई भी हो, पत्नी, प्रियतमा, मित्र, ऑफिस, सगे, ये चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मासी, तुम भीतर से किसी से नहीं जुड़ोगे, कोई अपेक्षा नहीं रखोगे। तुम 2 महीने के लिए एक टास्क में जा रहे हो कि तुम अकेले हो, तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है 2 महीने के लिए। फिर तुम्हें जो करना है, ये चाचा फूफा फूफी ये सब कर लेना, इमोशनल ड्रामे। पर 2 महीने के लिए मेरी बात मानो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम किसी से नहीं जुड़ोगे मतलब मिलोगे, सब करोगे, भीतर से तुम अछूते रहोगे, भीतर से तुम अपेक्षा नहीं रखोगे, जागरूक रहोगे। और तुम्हें मैं ध्यान की विधि देता हूँ, हर रोज़ 10 मिनट ये मेडिटेशन करना है आंखें बंद करके, कि तुम अपने आप को बोलोगे कि ये संसार की यात्रा है, मैं अकेला हूँ, मैं किसी से नहीं जुड़ूंगा, सबकी यात्रा है, सब एक नाव में सवार है। संसार की यात्रा है, जिसकी नाव में जिसका किनारा आएगा वो उतर जाएगा। तुम देखो 2 महीने के बाद क्या क्रांति घटित होती है तुम्हारे जीवन में। सारे दुख तनाव चले जाएंगे, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, और तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक गजब की शांति आ जाएगी, तेजस्विता आ जाएगी। तो अब कोई बेइज्जती नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई सगा नहीं, ऑफिस में कोई मेरा नहीं, पराया नहीं, कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं, कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। 2 महीने के लिए तुम्हें मैं टास्क देता हूँ, तुम हर रोज ध्यान करोगे, अपने आप को जागरूक रखोगे और किसी से नहीं जुड़ोगे। 2 महीने के लिए सब समान, जितने भी संसार में लोग हैं सब तुम्हारे लिए एक समान। 2 महीने के लिए कर लो, फिर देखो तुम्हारे लिए चारों ओर समभाव आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम शांति में रहो यार।
हमारा ये चैनल का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य और सनातन का, वेदांत का, उपनिषदों का एक ही लक्ष्य है, तुम फवरे की तरह रस ले लो, पंखुड़ियों को छोड़ दो। तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े 2 महीने के लिए तुम जहाँ कहीं पे भी हो, तुम यूरोप में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, गुजरात में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, साउथ इंडिया में हो, हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, गोवा में हो, धर्मकोट में हो, कहीं पे भी हो, तुम किसी से नहीं जुड़ोगे, भीतर से तुम अछूते रहोगे और 2 महीने कर लो, क्रांति घटित होगी। तो न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, सबके साथ समभाव है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।